बाबा आपने बुलाया? हाँ भाई, ये मुगीस आए हुए हैं, अलीना आई हुई है और तुम अंदर जाके घुस के बैठ गए। ये क्या तरीका है? सॉरी अलीना, मैं हानिया के पास थी। उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। वो बहुत रो रही थी। नहीं नहीं मुनज़्ज़ा, कोई बात नहीं। मुझे भी हानिया के लिए बहुत दुख है। मैं इसीलिए जान के अंदर नहीं आई कि कहीं उसको बुरा ना लगे। तुम बैठो, अम्मी आ रही होंगी। हम तुम्हें लेने आए हैं। अलीना, आज मैं शायद तुम्हारे साथ चल ना सकूं। क्यों भाई, क्यों? तुम क्यों नहीं जाओगे? जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी माँ है ना घर में, वो देख लेगी। मुगीस और अलीना लेने आए, तुम जाओ अपने घर। बाबा आप मुझे निकाल रहे हैं घर से? ऐसा कैसे सोच लिया बेटा? तुम तो मेरी अपनी बेटी हो। हाँ, बस हानिया ही पराई है आपकी। अब मुनज़्ज़ा, अगर तुम यहाँ रुकना चाहो तो रुक सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई, अम्मी मुनज़्ज़ा का वेट कर रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं जाएगी? जरूर जाएगी। सॉरी बेटा, मैं जरा हानिया के पास थी, वो बहुत डिस्टर्ब है। कोई बात नहीं आंटी, दामाद बन जाने से मेरी हैसियत थोड़ी बदल गई। मैं अभी भी वही हूँ, पुराना वाला मुगीस। नहीं बेटे, तो हमारे लिए बहुत अहम हो गए हो तुम। अपनी बेटी से पूछ लें, कहीं इसको बुरा न लग जाए। मुझे क्यों बुरा लगेगा? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी बेटी। कैसी हूँ? ठीक ठाक। घर इतना सूना सूना लग रहा था तुम्हारे बगैर। बैठ। वाह भाई मामा, बहू के आते ही बेटी को भूल गई हैं। क्या कहा तुमने? बहू? ये मेरी बहू नहीं है, ये मेरी बेटी है। और अपनी पहली बेटी को कोई कैसे भूल सकता है? लग तो ऐसी ही रहा। नहीं अलीना, ऐसी कोई बात नहीं है। इस घर में तुम्हारी जगह मैं कभी नहीं ले सकती। क्यों नहीं हो सकता? अब तुम आ गई हो ना, अब हम दोनों मिलकर भाई को तंग करेंगे। तंग? मेरा मतलब फरमाइशें। बकवास बंद करो और खाना गर्म करो, भूख लग रही है मुझे। क्या भाई, शबाना आंटी ने आपको कितना रोका था खाने पे, अब रुके ही नहीं। नहीं, मुझे ससुराल के पास दावत दावत नहीं खानी होती, समझ आई बात? चलें, शुक्र आपने ससुराल तो माना। अच्छा चलो बेटा, हम दोनों मिलके खाना लगाते हैं। आजा। जी अम्मी। आजा रसल। तुम कहाँ जा रही हो? बैठ जाओ। हेल्प करा दूंगी किचन में इनकी। शादी के दूसरे रोज किचन? शादी के पहले रोज जो हुआ है ना, उसके मुकाबले में ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब भी वहीं पहुंची भी हो कहाँ? जहां हर वक्त पहुंची भी होती, और कहाँ? शायद तुम भी ना फरहान का सोच रही थी। क्यों? अब क्या हुआ उसे? प्यार हो गया उसे अपनी क्लास फेलो से, शादी करना चाहता है। दिमाग खराब हो गया उसका? तालीम मुकम्मल नहीं हुई है और शादी की फिक्र होने लगी। लड़की देखने में क्या हर्ज है? हम कौन सा कल शादी कर रहे हैं उसकी। मत शह दिया करो उसे। मैं उसको बिजनेस की दुनिया पर रूज पर देखना चाहता हूं और तुम उसके लिए नए प्लान बना रही हो। मैं कोई प्लान नहीं बना रही, वो अपनी जिंदगी की प्लानिंग खुद कर रहा है। मना कर दो उसे, इतनी जल्दी में उसे इस बखेड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है।
वो किस लिए डैड? शादी मुझे करनी है, तो कब करनी है इसका फैसला भी तो मैं ही करूंगा ना। अभी तो बहुत छोटे हो। 23 साल का हो चुका हूँ डैड। हाँ, तो ये कोई उम्र होती है शादी करने की? मैं फैसला कर चुका हूँ। आप लोग जल्द ही फाकिया के घर जाएं मेरा प्रपोजल लेके। मैं उनसे टाइम ले लेता हूँ। तो दिमाग ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या बोले जा रहे हो? डैड आपको क्या टेंशन है मेरी शादी की वजह से? पहले तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो, फिर बिजनेस संभालो, उसके बाद शादी का सोचेंगे। पहले लड़की और उसकी फैमिली को देखकर फैसला करेंगे। डैड फैमिली बहुत अच्छी है, आप उसकी टेंशन ना लें और प्लीज इस मामले को और कॉम्प्लिकेट ना करें। हद होती है। देख लिए अपने बेटे के अंदाज, माँ बाप से बात करने की तमीज नहीं है। तुम भी उसके पीछे पड़ जाते हो। तो जवान हो गया है, और तो क्या हो अगर अपनी पसंद की शादी करना चाहता है? कोई गुनाह तो नहीं है। तुम्हारे पीठ पीछे अगर उस लड़की से शादी कर ली, क्या कर लोगे तुम? मैं दूसरे बापों की तरह नहीं हूं। करके तो देखे मेरी इजाजत के बगैर शादी। दूसरे दिन खत्म ना करवा दी तो कहना। अपने होने के बहाने पलकों पे है कुछ ख्वाब भी अर्ज़ा पुरानी, ना कोई ख्वाहिशें और न कोई आस है। सूखे हुए हैं लब मगर न कोई प्यास है। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ये दिल माने ना माने ना मैंने अच्छा नहीं किया? हैरत है तुम अब ऐसा कह रहे हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी। मैं तो तुम्हें पूरी सच्चाई से अपनाना चाहता था। काश उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया होता, मेरी मोहब्बत का सोचकर। ताई अम्मी के रवैये के बाद भी तुम्हारा साथ देती। इतनी जिल्लत सहने के बावजूद कोई कैसे मोहब्बत का दम भर सकता है? तुम सबको लगता है इस तरह मैं तुम्हारी ख्वाहिश से दस्तबरदार हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा सिर्फ मेरे मरने के बाद ही होगा। तुम्हें मेरी उम्र लग जाए हमजा, लेकिन मैं कितनी बेबस हूँ। मैं तो वापस नहीं आने का फैसला किया था, फिर वापस क्यों आ गई? घर में हानिया की वजह से ऑलरेडी बदमज़गी हो चुकी थी। मैं अपनी बात करके अम्मी को और परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी ताई बार बार रिजेक्ट करती है उसको, उसके बावजूद भी वो जिद करके उनको ले जाता है। अजीब आदमी है। तो तुम्हें क्या मसला है? वो मोहब्बत करते हैं हानिया से और उसे पाने के लिए बार बार कोशिश करते रहते हैं। क्या कोशिश करने से मोहब्बत मिल जाती है? मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं की। वाकई? हाँ,
सोचा था एक ही बार अपने जीवन साथी से करूंगी, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत जल्द अम्मी से बात कर लूंगी और इस मामले का हल भी निकाल लूंगी। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम जितना टाइम लेना चाहती हो ले लो। वैसे भी ये सब तो वलीमे से पहले होना चाहिए था, तुम्हारा खर्चा बच जाता। खर्चा तो हो गया है, केटरिंग को पैसे दे चुके हैं, तुम्हारे जेवरात के पैसे जा चुके हैं, सैलून की पेमेंट हो चुकी है। तुम पैसों की परेशानी मत लो, पैसा बहुत है मेरे पास। हाँ, बस मोहब्बत और मुरब्बत की कमी है। मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। बेटा नाश्ता तो करके जाओ। मुझे भूख नहीं है। अच्छा, तो अब तुम इस तरह सताओगे मुझे भूखे प्यासे रहकर? प्लीज अम्मी, पूरी रात से जाग रहा हूँ मैं, एक पल नहीं सोया हूँ। मेरे सर में दर्द हो रहा है, सब मेरा बहस करने का कोई मूड नहीं है। बेटा तुम उस लड़की के चुंगल से निकल क्यों नहीं पा रहे हो? बीमार पड़ जाओगे इस तरह। चलो, जान छुट जाएगी आप सबकी। ऐसे क्यों कह रहे हो? ठीक ही तो कह रहा हूँ मैं। यहाँ आप मुझसे तंग है, वहां हानिया मुझसे तंग है। मर जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ना करे। उस लड़की के लिए तुम मरने को तैयार बैठे हो, लेकिन एक मर्तबा भी तुमने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारे अलावा मेरा और है कौन? सॉरी, वादा करता हूँ मैं आइंदा आपसे इस तरह कभी बात नहीं करूंगा। एक और वादा करो, उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दोगे अपनी माँ की खातिर। ये वादा मैं आपसे नहीं कर सकता। और प्लीज इसके लिए आप मुझे फोर्स मत कीजिएगा। उस लड़की के हिसार से निकल क्यों नहीं पा रहे हो तुम? आखिर ऐसा क्या है उसमें? आप नहीं समझेंगे। क्या तलाश कर रही हो बाहर? कोई एक चीज हो तो बताओ, मेरा तो बहुत कुछ खो गया है। मसलन? सुकून, भरोसा, मोहब्बत। तुमने तो सारा ब्लेम मुझ पे डाल दिया। तुम्हारे पास फैसला करने का इख्तियार नहीं था क्या? मना कर देती? किया था मना, लेकिन फिर तुमने मुझसे जबरदस्ती क्यों की? क्यों मुझे यकीन दिलाया कि तुम बदल चुके हो? जज्बाती हो गया था मैं। ऊपर से वो अलीना और अम्मी पीछे पड़े हुए थे मेरे
कि अब ये लोग पीछे कैसे हटेंगे, क्या होगा। तो अब जो तुम कर रहे हो ये क्या है? मुनज़्ज़ा अभी भी देर नहीं हुई है, अगर तुम चाहो तो वापस लौट सकते हैं। अच्छा, ताकि सारा इल्जाम मुझ पर आ जाए और तुम बच जाओ। बहुत चालाक हो। चालाक नहीं, मजबूर हूं। वाह, कितने मजबूर हो ना तुम। कभी अपने घर वालों के हाथों, कभी अपने दिल के हाथों। तो क्या फैसला किया तुमने? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने तो मुझसे मेरी जिंदगी मांग ले रही। कैसी माँ है? अपने बेटे की फीलिंग्स नहीं समझती। और वो कौन सा समझती है? हर बार मैं खाली हाथ रह जाता हूं, लेकिन इसमें उसका क्या कसूर है? उसे तो खुद जमाना ठुकरा रहा है, और मैं उसे अपनाना चाहता हूं तो हमारे दरमियान आ जाता है। सर आपकी कॉफी। तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? खा क्यों रही हूँ? कहाँ खा रही हो? सब कुछ वैसा का वैसा ही रखा है। अभी दिल नहीं चाह रहा, स्टूडियो जाकर खा लूंगी। वही देखो अपने आप को, वही उसी तरह शक्ल उतरी भी है। तुम्हें आइडिया नहीं है कि ये मुझे कितना असर करता है, ये जो स्टेट है तुम्हारी। क्या मेरे हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास सिर्फ इस खामोशी में ही है क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अब शाम में आप लोग अपना कोई प्रोग्राम नहीं रखिएगा, हमें फाकिया के घर जाना है मेरा प्रपोजल लेके। याद है मैंने तुम्हें कल क्या कहा था कि तुम अभी शादी के लायक नहीं हो? पहले अपनी एजुकेशन मुकम्मल करो, फिर बिजनेस में मेरे साथ हाथ बटाओ, उसके बाद शादी के बारे में सोचना। डैड, लेकिन मैं ऑलरेडी फैसला कर चुका हूं। हम लोग शाम में उसके घर जा रहे हैं और आप दोनों मेरे साथ जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट तो कर। क्यों नहीं, मैं कर लूंगा। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, मैं भी इसका बाप हूं। जायद अभी छोटा है, इम्पल्सिव है, कुछ गलत ना कर ले। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या गलत? लड़की से निकाह करके घर भी तो ला सकता है। बोर हो रही हो बेटा? नहीं आंटी। बेटा मुगीस कहाँ है? वो तो सो रहा है अभी तक। ये सोता रहेगा, सारी छुट्टियां ऐसे ही गुजार देगा? पता नहीं आंटी, ये तो आप खुद उसी से पूछें। अच्छा, पूछती है उससे। शिकायतें लगा रही हो मेरी? शर्म नहीं आती है तुम्हें?
मुझे किसी की शिकायत करने का कोई शौक नहीं है। नाश्ता कर लिया आप लोगों ने? हम कब तक तुम्हारे इंतजार में दोनों भूखे बैठे रहते? मम्मी आपका तो फिर समझ आता है, लेकिन ये इसको क्या करना होता है? और मैंने तो सुना था कि अच्छी बीवियां शौहर का इंतजार करती हैं कि पहले शौहर खाएगा फिर हम खाएंगी। इसने तो खा लिया। इन दैट केस नहीं हूं मैं अच्छी बीवी। देखा आपने, आप मुझे ब्लेम करती हैं हमेशा। सुन लिया आपने खुद। मुगीस, तुम्हारा अपना रवैया कौन सा अच्छा है इसके साथ? वाह, अजीब सांस है आप। बहू का साइड ले रही हैं, बेटे का नहीं। बेटा, मैं बहू का नहीं सही का साथ दे रही हूँ। अल्लाह को भी मुंह दिखाना है मरने के बाद। अच्छा छोड़ो, नाश्ता बनवाओ? हाँ बस एक कप चाय बनवाते हैं। ये भूख हड़ताल कैसी है बेटा? मूड नहीं है मेरा। अच्छा वैसे मुनज्जा ने भी सिर्फ एक चाय का कप पिया हुआ है, एक स्लाइस के साथ। मेरा ख्याल है तुम दोनों आज तैयार होके बाहर लंच पे क्यों नहीं चले जाते? नहीं अम्मी, मेरा बाहर जाने का कोई मूड नहीं है। फजूल बहस नहीं करो मुझसे। फौरन उठो, तैयार हो जाओ, चलो। अम्मी बात समझने की कोशिश करें। अब अलीना भी यूनिवर्सिटी में होगी अभी, वो उसको बुरा लगेगा हम उसको छोड़ के चले गए। बेटा अलीना इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि अपने नए नवेले भाई भाभी के साथ घूमने की जिद करे। चलो मुनज्जा उठो बेटा, तैयार हो जाओ। आंटी मेरा भी बिल्कुल मूड नहीं है कहीं भी जाने का, प्लीज। मुनज्जा मैं कह रही हूं ना, उठो, चलो तैयार हो, चलो शाबाश। अब नखरे करना बंद करो और चलो उठो, बातें करवा लो इनसे। आओ। हानिया, हानिया, अम्मी आ गई हॉस्पिटल से? नहीं, आने वाली होंगी। क्या हुआ, खैरियत है? वो फरहान के पेरेंट्स आ रहे हैं शाम में। फरहान मेरे कॉलेज में पढ़ता है, वो शादी करना चाहते हैं मुझसे। वाकया कौन है ये फरहान? कौन है ये लड़का जो तुमसे शादी करना चाहता है, और बाप क्या करता है इसका? बाबा बहुत बड़ी फैमिली से, वो लोग बहुत वेल ऑफ है, बहुत पैसे हैं उनके पास, और उसका डैड बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। आप बिल्कुल मायूस नहीं होंगे उनसे मिलके। अच्छा, माँ को बताया आपने? नहीं, अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं है। ठीक है, किसी और से जिक्र करने की जरूरत नहीं है, वरना टोक लग जाती है। बाबा, फरहान बहुत अच्छी फैमिली से, मैं आपको बता रही हूँ ना, आपको बहुत खुशी होगी उससे मिलके। ठीक है, मिल लेंगे उससे। इसको देखा तुमने, आनिया को? कितनी जेलस लड़की है ये। अच्छे खानदान का सुन के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। और एक तुम्हारी माँ है जिसको हर वक्त से रिजी की पड़ी रहती है। आप वो छोड़े बाबा, मैं सोची थी कि मुगीस और मुनज़्ज़ा को भी कॉल करके बुला लूं। अच्छा आइडिया, बुला लो। ठीक है, मैं उन्हें फोन करती हूँ। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही हो? खा रही हूँ। यार इतने नखरे कर रहे थे ना मुनज़्ज़ा, तो फिर नहीं आती। मैं क्यों नखरे करूंगी और किसको दिखाऊंगी? तुम्हें। अगर आंटी ने इसरार ना किया होता ना तो मैं कभी नहीं आती। मुनज़्ज़ा, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ बाहर आने में ना कोई खास इंटरेस्ट नहीं। तो तुम्हें भी मुझे लाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं तो ठीक है ना, सिंपल है। अगर तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे भी तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो हम साथ क्यों रहते हैं? पागल हैं हम। तुम ना अपनी बात करो,
ये बंदूक मेरे कंधे पर रखकर मत चलाओ। वाह। मुझे तुम्हारे रवैये ने सब कहने पर मजबूर किया है। नहीं मैंने हाँ फाकिया कहो। हाँ मुनस्सा, वो शाम में ना फरहान और उसके पेरेंट्स आ रहे हैं। ये कौन है? मेरा क्लासमेट, वो हमारी शादी होने वाली है ना। अरे भाई ये कब हुआ? बस हो गया। मैं यही कह रही थी कि तुम और मुगीस भाई आ जाना फिर। मैं तो आ जाऊंगी, मुगीस का कुछ नहीं कह सकती। चलो फिर ठीक है, बाय बाय। बाय। क्या फाकिया का रिश्ता लेकर आ रहे हैं उसकी मर्जी के साथ? हाँ कोई क्लास फेलो है इसका, शाम को पेरेंट्स को लेके आ रहा है। तो मेरा क्यों मना किया तुमने मुझसे पूछे बगैर? तुम्हें जब मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मेरी बहन के प्रपोजल में क्यों होगा? ऐसी बात भी नहीं, तुम्हारे घर जाने में तो हमेशा इंटरेस्टेड रहता। चलो अब खाना खाओ ना, घर नहीं जाना? आ रही हूँ। सैंडविच कांटे चम्मच से कौन खाता है? हाथ से खा लो। कहीं ये वही तो नहीं जिसे उस दिन फाकिया ने शादी में बुलाया था? अगर ये वही है तो ये तो आलिया जाहिद का बेटा है, मेरा भाई। अब क्या होगा? वो अगर फाकिया की जिंदगी में आ गया तो मॉम का तो वो राज खुल जाएगा जो उन्होंने अब तक सबसे छुपाया हुआ है। जिंदगी कितनी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। इतने अरसे से दोस्ती है बेटे तुम्हारी उससे, तो मुझे अब बता रही हो? मम्मी आप इन सारी चीजों को क्यों देख रही हैं? मुझे वो लड़का पसंद है, वो मेरे साथ टाइम पास नहीं कर रहा, घर आ रहा है, रिश्ता ले रहा है। आपको तो इन सारी चीजों से फर्क पड़ना चाहिए ना। हाँ तो ठीक है, लेकिन हम उससे मिलकर उसकी फैमिली को देखकर ही कुछ फैसला करें। अम्मी फैसला मेरा है, and that's final। ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत अहम फैसला है फाकिया, और तुम बच्ची हो अभी। ये बच्ची समझना छोड़ दे मुझे, बड़ी हो गई हूं मैं, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अरे भाई शबाना, बिला वजह टोकना बंद कर दो इस बच्ची को। बहुत नहीं हो गया? इतनी समझदार है वो। अगर ये उस लड़के को घर बुलाना चाहती ही है तो इसने उस लड़के में कुछ तो देखा होगा ना। जरूर देखा होगा, लेकिन कुछ नहीं, तुम बस ही करो। तुमने भी तो अभी एक शादी कराने की कोशिश की थी डॉक्टर नायला और उनके बेटे से। मजाक बन के रह गए पूरे खानदान। बाय द वे मेरी ये बेटी तुमसे ज्यादा समझदार है। थैंक यू बाबा। और हाँ, अपनी उस लेपालक से कह देना कि जब मेहमान आए ना तो यहाँ सामने आने की जरूरत नहीं है, अपने आप को कमरे में बंद ही रखे। क्यों ना आए वो मेहमानों के सामने? क्योंकि हासिदों की नजर लग जाती है। तुम कहना चाहते हो कि हानिया फाकिया से हसद करती है? 100%। अम्मी प्लीज आप बाबा से लड़ना बंद कर दें। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा ना। सुनो, वो तुम्हारा कजन भी होगा वहां पर? हाँ शायद होंगे। तुम क्यों पूछ रहे हो? यार ये तुम्हारा कजन तुम्हारे घर में क्यों घुसा रहता है? हमारा कोई भाई नहीं है ना, इसलिए हमजा भाई को हम भाइयों वाली इज्जत देते हैं। भाई? यार राइट। हानिया को लेके उसके ख्यालात कुछ और ही हैं। तो तुम्हें इससे क्या मसला है? मुझे कोई मसला नहीं है,
धाड़ में जा। मॉम डैड आ क्यों नहीं रहे हैं? हम कितना लेट हो गए हैं? बिल्कुल रेडी था, पता नहीं क्या कर रहा है। मुझे पता है ये सब जानबूझ के कर रहे हूँ ताकि उन लोगों के सामने हमारा इंप्रेशन खराब हो जाए। ऐसा क्यों करेगा वो? आपने पहले दिन से उनके जवाब नहीं सुने? वो मेरी शादी नहीं कराना चाहते। सारे पेरेंट्स अपनी औलाद की खुशी में खुश होते हैं। हाँ, अगर वक्त से पहले शादी की डिमांड हो तो एतराज तो होंगे, गलत तो नहीं है वो। मुझे समझ में नहीं आ रही आज आप उनकी साइड कैसे ले रही हैं। उन्होंने तो कभी आपको भी खुश नहीं रखा। मैं खुश हूँ। पता है मुझे कितनी खुश है आप। मॉम आई थिंक हमें चलना चाहिए। वहां जाके हम डैड के लिए कोई एक्सक्यूज दे देंगे। क्या हो गया तुम्हें? आ रहा है ना, खफा हो जाएगा। आई डोंट केयर। अगर उन्हें मेरी फिक्र नहीं है तो मुझे भी उनकी कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, मैं जाके देखती हूँ ना। मॉम आप कितना डरती हैं डैड से। मैं आ गई, चलो। डैड हम आपका प्रपोजल लेके नहीं जा रहे जो आपने तैयारी में इतना वक्त लगा दिया है। यू जस्ट शट अप फरहान। तो बात करने की तमीज नहीं है? दोस्त नहीं हूं, तुम्हारा बाप हूं। ज़ुबान संभाल के बात क्या करो। वैसे लेट तो हो रहे हैं, इस वक्त हमें वहां पहुंचना चाहिए था। मुझसे पूछकर किसी ने टाइम दिया था क्या? बताओ, जो मैं वक्त की पाबंदी करूं। अच्छा आप लोग यहीं पे झगड़ा करना शुरू कर देंगे या चलेंगे भी? हम ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हैं। चले चले चले, कम ऑन। तुमने उसको सर पे बहुत चढ़ा लिया। I'll talk to him। तो चले ना। कब तक आएंगे ये लोग? कहाँ रह गए? फाकिया से पूछो जरा। आने वाले होंगे। अरे भाई कब तक इंतजार में बैठा रहूं? फारिग आदमी थोड़ी हूं मैं। बेटी का मामला है फारूक, ये थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो बर्दाश्त करनी पड़ती है। भाभी जान को भी बुला लिया है मैंने। भाभी जान अगर पहले आ गई तो बहुत बातें बनाएंगी। पता नहीं क्यों नहीं आए ये लोग अभी तक। उन्हें क्यों बुला लिया आज? मैंने इसलिए बुलवाया है ताकि उन्हें लगे कि हमारा भी खानदान है, मेरी बेटियों का भी कोई भाई है, हमारे आगे पीछे कोई है। अगली बार बुला लेते ना फारूक। हम तो मिल ले पहले उनसे। पता नहीं कैसे लोग हैं। जैसे भी होंगे तुम्हारी डॉक्टर नाइला और डॉक्टर राहिल से तो बेहतर ही होंगे। लो आ गए मोहतरम। मेरा क्या फायदा, मैं वापस चलता हूँ, तुम जाओ। क्या हो गया मुगीस? क्या मसला है? और तयमी तुम्हें देख चुकी हैं। पहले बता देते ना, कोई बहाना कर देती। अब तुम नहीं जा सकते। ये मेरा मसला नहीं है। तुम्हें टेंशन क्या है हमजा भाई से? यार मुनज़्ज़म, मैं ना मुनाफिक आदमी नहीं हूँ। प्रॉब्लम ये है मुझे तुम्हारा ये अजीब सा कज़न है, नहीं हजम नहीं होता। आ गई मेरी बेटी। अम्मी सलाम। अरे अच्छा किया भाभी जान आप आ गई, मुझे बड़ी खुशी हुई आपके आने की। शुक्रिया। कैसे ना आती मैं? मेरी फाकिहा के ससुराल वाले आ रहे थे। मैं जानता हूँ आप हमारी बेटियों को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन पता नहीं क्यों शबाना समझती हैं कि मुझे इनसे बैर है। नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। आप आई, बहुत अच्छा किया आपने। आप प्लीज आइए, बैठिए ना। मैं फाकिया को देख कर आती हूँ जरा। प्लीज बैठिए। सुनो,
मेरा भी मसला सॉल्व करवा दो यार। अल्लाह पे भरोसा रखें, अगर आपके नसीब में हुई ना तो मिल जाएगी। हानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लोग आने वाले होंगे। किचन में बहुत काम है, तुम बाहर उनके साथ जाके बैठो। तो तुम भी साथ चलो, तुम्हारा होना जरूरी है वहां। नहीं, इतना जरूरी नहीं है। हानिया, तुम रो रही हो? नहीं, मैं नहीं रो रही। तो फिर बाहर क्यों नहीं चल रही? प्लीज तुम अभी जाओ यहाँ से। जरूर कोई बात हुई है। बाबा ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, वो क्या कहेंगे मुझे? अच्छा ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ। आयशा अम्मा, बेटा, आप जरा यहाँ संभाल लेंगी? हानिया का मेरे साथ होना जरूरी है। मैं तो उन्हें कब से कह रही हूँ, ये सुन ही नहीं रही है। चलें ठीक है, आप देख लीजिएगा। चलो हानिया। वैसे तुम बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनती। मैं तुमसे क्या बोल रही हूँ? बस तुमने सुनी ना मेरी बात, आओ।